हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब में जो अगला वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना फीमर। तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने हिप बोन और उसके बारे में जो ग्रेटर और लेसर सियाटिक नॉच के जो कंटेंट थे वो अपन ने पढ़े थे। तो फीमर अब हम शुरू करते हैं। तो फीमर के अंदर पहले तो हमें पता है कि जो फीमर है वो लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये अपन सबको पता है कि सबसे जो लंबी और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है अपनी बॉडी की वो है अपनी फीमर। ठीक है, लोअर लिम्ब की बोन है ये। तो ये अपनी जो बोन है ये वाली, ये अपनी फीमर बोन। ठीक है, अब फीमर बोन के दो एंड्स होते हैं। देखो, एक ये अपर एंड होता है, एक ये लोअर एंड होता है। इसमें जो एरिया बच गया ना उसको बोलते हैं शाफ्ट। तो अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट, ये तीन चीजें होती है। ठीक है, तो अब कोई भी बोन अपन पढ़ते हैं उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साइड डिटर्मिनेशन और उसको कैसे उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए हर बोन के अंदर। दैट इज कौन सा साइड मीडियल है, कौन सा लेटरल है, कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, कौन सा एंटीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर है। तो हिप बोन के अंदर जो अपर एंड है, अपर एंड के अंदर हेड प्रेजेंट होता है और हेड जो है वो राउंडेड होता है। तो ये राउंडेड हेड जो है वो अपना अपर एंड में प्रेजेंट होता है। तो ये अपर एंड है, इसको ऊपर रखना है आपको। ठीक है, दूसरी बात है कि ये जो हेड है वो मीडियली प्रेजेंट होता है। तो हेड को आपको मीडियली साइड, मीडियल साइड में प्रेजेंट रखना है। ठीक है, पहले तो अपर एंड के अंदर हेड होता है, हेड को मीडियल साइड में रखना, ना कि लेटरल। ठीक है, फिर आगे और पीछे के अंदर भी एक डिफरेंस चाहिए। तो देखो, जनरली क्या होता है कि जो हिप बोन होती है ना, हिप बोन जो होती है वो इट इज कन्वेक्स फॉरवर्ड, थोड़ी सी कन्वेक्स होती है। ठीक है, बट अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो तुम क्या कर सकते हो, उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं लीनिया एस्प्रा। मतलब कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसका काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है फीमर का। ठीक है, तो देखो साइड डिटर्मिनेशन के अंदर कौन कौन सी तीन चीजें याद रखनी है। पहले तो अपर एंड हैज राउंडेड हेड, जिसका राउंडेड हेड होता है। अगला जो हेड है वो मीडियली डायरेक्ट होता है। और तीसरी चीज है कि जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है इट इज कन्वेक्स फॉरवर्ड, थोड़ा सा कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। या फिर अगली चीज ये भी याद रख सकते हो तुम कि लीनिया एस्प्रा जो होता है इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली। ये देखो मैं तीनों चीजें दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये अपना जो है ये हेड है, तो हेड इज राउंडेड। ठीक है, और ये इसको ऊपर रखना है तुम्हें। अगला कि ये जो हेड है इसको मीडियली फेस कराना है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि ये देखो आगे से देखोगे तो तुम्हें ऐसे कन्वेक्स और ऐसा तो तुम्हें समझ में आएगा ना, साइड से देखेंगे तो समझ में आएगा। बट तुम ये देख सकते हो कि जो लीनिया एस्प्रा है ना, पीछे की तरफ जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसको बोलते हैं हम लीनिया एस्प्रा। ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये जो बॉर्डर है इसको पीछे की तरफ रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर ये तुम तीनों चीजें रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो बोन तुम्हें मिली है वो राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एनाटॉमिकल पोजीशन देखनी है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन तुम ऐसे रखोगे, जो हेड होता है ना, तुम देखो तो ये बोन जो है वो सीधी नहीं प्रेजेंट है मिड लाइन के। ठीक है ना, ये थोड़ी सी अपनी टिल्टेड है, ओब्लिकली थोड़ी सी टिल्टेड है मिड लाइन की तरफ। ठीक है, तो एक तरह से ये इस तरीके से प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो हेड है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा फॉरवर्डली फेस करता है। तो इसका जो हेड है, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली जो हमें पता है, एंड अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। ठीक है, मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। तो ये ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा हेड जो है ना टेढ़ा प्रेजेंट है। इस वजह से ये जो शाफ्ट होता है वो भी ओब्लिकली प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और ये ओब्लिकली प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि जो नीचे की जो दो कॉन्डाइल्स होते हैं ना इसके फीमर के, वो दोनों सेम प्लेन पे आ जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर क्या है कि हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। ठीक है, एंड द शाफ्ट डायरेक्टेड ओब्लिकली डाउनवर्ड एंड मीडियली। मतलब कि वो नीचे की तरफ, शाफ्ट तो नीचे की तरफ ही डायरेक्टेड होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट थोड़ा सा मीडियली भी होता है। ठीक है, और ओब्लिकली, सो दैट द लोअर सरफेस ऑफ द टू कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर लाइन द सेम प्लेन, ताकि ये दो जो लोअर सरफेस है वो दोनों सेम प्लेन पे लाई करे। ठीक है, तो ये तुमने साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन तुम यहाँ से देख सकते हो। अब अपन ने ये तो देख ली, अब अपन को टीचर को वहाँ क्या क्या बताना है। पहले तो अपने फीमर को साइड डिटर्मिन करके उसको उस एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ लेना है। फिर उसके बाद हम एक एक करके क्या करते हैं, इसके तीन पार्ट्स मैंने बताया तुम्हें, एक तो अपर एंड, एक लोअर एंड और बीच में शाफ्ट। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम अपर एंड के बारे में बात करते हैं। तो अपर एंड जो है ना, ठीक है, तो ये देखो तुम, अपर एंड जो होता है इसके अंदर पहले तो एक हेड होता है, फिर एक नेक होती है, ये नेक जो कि हेड को शाफ्ट से कनेक्ट करती है, और फिर दो प्रोमिनेंसेज होती है या फिर दो ट्रोकेंटरर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रेटर ट्रोकेंटरर जो कि थोड़ा क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है, और एक होता है अपना ये लेसर ट्रोकेंटरर जो कि अपना थोड़ा सा कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, तो एक हेड, एक नेक और दो अपने ट्रोकेंटरर्स। ठीक है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटरर ये हो गया थोड़ा सा क्वाड्रेंगुलर शेप का, और ये अपना हो गया कोनिकल शेप का लेसर ट्रोकेंटरर। अगर तुम इसको पीछे से देखो तो पोस्टीरियर व्यू के अंदर भी तुम्हें दिखेगा कि ये अपना हेड है, ये अपनी नेक है, और ये अपना ग्रेटर ट्रोकेंटरर है, और ये अपना लेसर ट्रोकेंटरर है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ये एलिवेशन, ये अपना लेसर ट्रोकेंटरर। ठीक है, अब ये जो हेड होता है, हेड के अंदर यहाँ पे बीच में एक पिट होती है। ठीक है ना, ये देखो तुम्हें इसमें भी दिख रही होगी पिट, इस पिट को बोलते हैं हम फोविया। ठीक है, फिर इस नेक के बारे में है कि नेक जो है वो हेड और शाफ्ट को कनेक्ट करती है। अगली चीज ये है कि जो ये ग्रेटर ट्रोकेंटरर और जो लेसर ट्रोकेंटरर है ना,
ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर जो है वो आगे की तरफ से एक लाइन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और उस लाइन को बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। ठीक है, देखो दो ट्रोकेंटर्स को कनेक्ट कर रही है लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर ट्रोकेंट्रिक, और लाइन है आगे की तरफ तो एंटीरियरली तो लाइन प्रेजेंट है, बट पीछे की तरफ से ये दोनों ट्रोकेंटर्स जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं वाया अ क्रेस्ट। इस क्रेस्ट, ये देखो तुम्हें थोड़ी सी एलिवेशन दिख रही होगी, ठीक है, और इस एलिवेशन को क्या बोलते हैं हम, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। और इस क्रेस्ट के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, ये देखो, ये तुम्हें अलग से ट्यूबरकल दिख रहा होगा, ये देखो, ये पूरी की पूरी क्रेस्ट है। ठीक है, तुम इसको देखो, इस क्रेस्ट के ऊपर तुम्हें एक दिख रहा होगा, ये ट्यूबरकल दिख रहा है, इस ट्यूबरकल को हम बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है ना, तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा कि आगे की तरफ एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, और पीछे की तरफ एक क्रेस्ट होता है, इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, और उसके ऊपर एक ट्यूबरकल होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है, अब एक और चीज तुम यहीं पे देख लो कि जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है ना, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन आगे देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेकर लेसर ट्रोकेंटर तक आती है, उसके बाद क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। देखो ये लाइन आई पीछे की तरफ से, और ये लाइन आके नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है एज अ पैक्टीनियल लाइन। ठीक है, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ही नीचे जाके पैक्टीनियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये पैक्टीनियल लाइन होगी, और यही पैक्टीनियल लाइन जो है वो नीचे आके अपना मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्प्रा बन जाता है। देखो हकीकत में क्या होता है कि जो बॉर्डर्स होते हैं ना इसके, ठीक है, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ये पोस्टीरियर बॉर्डर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, और इसके दो लिप्स होते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर के दो लिप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मीडियल लिप और एक होता है लेटरल लिप, पर ये दोनों एकदम पास पास में होते हैं। देखो ये मीडियल लिप और लेटरल लिप, बट हकीकत में क्या होता है ना, मिडल जो पार्ट होता है ना जो फीमर का, इस मिडल पार्ट के अंदर ही ये लिप जो होते हैं वो पास में होते हैं। ऊपर जाओगे तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे, नीचे जाओगे तो भी डाइवर्ज हो जाएंगे। तो अपर पोर्शन जो होता है उसके अंदर ये जो लिप बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला लिप जो है इसको बोलते हैं हम पैक्टीनियल लाइन। ठीक है, वो अपन थोड़ी देर में जब अपन ये बॉर्डर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा, बट हकीकत में क्या होता है कि जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है ना, वो पीछे की तरफ आई ना, जब देखो दो ट्रोकेंटर्स को कनेक्ट किया इसने ना, ग्रेटर से लेसर को, फिर ये पीछे की तरफ आके इसने ये क्या कंटिन्यू होगी एज अ पैक्टीनियल लाइन। ठीक है, और ये फिर मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्प्रा की तरफ आगे एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो ये देख लिया अपन ने। तो अपर एंड के बारे में देखते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हेड, अ नेक एंड टू लार्ज प्रोजेक्शन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, दैट इज ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इट इज लार्ज एंड इट इज क्वाड्रेंगुलर। ठीक है, एंड द लेसर ट्रोकेंटर इज कोनिकल इन शेप। ठीक है, एंड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जो है इट एक्सटेंड्स बिटवीन द टू ट्रोकेंटर्स एंड सेपरेट द शाफ्ट फ्रॉम द नेक ऑफ द फीमर। ठीक है, तो यही दो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और क्रेस्ट जो है ये एक्सटेंड करते हैं इन दोनों के दोनों ट्रोकेंटर्स के बीच में, और ये सेपरेट करते हैं शाफ्ट को फ्रॉम द नेक ऑफ द फीमर। देखो क्या होता है कि ये देखो ये अपना शाफ्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये अपनी नेक है, तो इस नेक और बीच में ये दोनों ये लाइन आ गई ना इधर की तरफ, और पीछे की तरफ ये क्रेस्ट आ गया, यहाँ पे नेक है और यहाँ पे शाफ्ट है, तो इन दोनों को सेपरेट भी करता है ये। चलो फिर उसके बाद अपन ने हेड के बारे में क्या देखा कि हेड इज स्फेरिकल। ठीक है, ऑब्वियसली स्फेरिकल एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द एसेटाबुलम ऑफ द हिप। तो हिप बोन के अंदर जो एसेटाबुलम होता है वहीं पे तो अपना हेड ऑफ द फीमर जाके आर्टिकुलेट कर जाता है। ठीक है, एंड इट्स मीडियल सरफेस हैज अ पिट कॉल्ड एज फोविया, मतलब एक छेद होता है मीडियल सरफेस के ऊपर हेड के, और उसको बोलते हैं फोविया। ठीक है, जो नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वहां का। ठीक है, फिर नेक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, मोर और लेस। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, एंड इट कनेक्ट्स द हेड विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर। ठीक है, हेड को शाफ्ट के साथ कनेक्ट करती है नेक। ठीक है, फ्रॉम द हिप जॉइंट। ठीक है, अब अपन ने अपर एंड तो पूरा का पूरा पढ़ लिया। ठीक है, फिर अपन ने इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के बारे में देखा कि इट कनेक्ट्स द ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर एंटीरियरली, आगे की तरफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है, और पीछे की तरफ क्या आती है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर पोस्टीरियरली। फिर इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जो होती है ना, इट हैज अ ट्यूबरकल कॉल्ड एज क्वाड्रेट ट्यूबरकल। मैंने तुम्हें दिखाया अभी क्वाड्रेट ट्यूबरकल। बाकी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के बारे में देखे तो देन इट कंटिन्यूज विद द पैक्टीनियल लाइन। ठीक है, तो ये पैक्टीनियल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम स्पाइरल लाइन भी बोलते हैं, और फिर विच मर्ज विद द मीडियल मार्जिन होता है लीनिया एस्प्रा। लीनिया एस्प्रा के दो मार्जिन होते हैं या फिर दो लिप होते हैं, मीडियल और लेटरल, और ये मीडियल लिप के साथ मर्ज हो जाती है पैक्टीनियल लाइन। ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर। ये अपन थोड़ी देर में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहां तक अपन ने देख लिया, अपर एंड पूरा का पूरा हो गया। अब अपन देखते हैं शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट इज मोर और लेस सिलेंड्रिकल इन शेप है, मोर और लेस सिलेंड्रिकल होता है, बट ये बीच से थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है, ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। ठीक है, अब तुम इधर देखो, पहले तुम्हें ना इसको यहाँ देखो, देखो ये अपना शाफ्ट है। ठीक है, इस शाफ्ट को तुम देखो पीछे की तरफ से, तुम ध्यान से देखो ना, तो ये जो अपर 1/3 है ना, ये देखो अपर 1/3 जो है, ठीक, ये अपर 1/3 है। ठीक है, फिर ये मिडिल 1/3 है, और फिर ये लोअर 1/3 है। समझ में आया तुम्हें? तो तीन पार्ट्स में हमने शाफ्ट को डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि देखो तुम पहले अपन मिडिल पार्ट को पढ़ लेते हैं, तो मिडिल पार्ट जो है ना उसके अंदर तुम पीछे की तरफ देखोगे ना तो तुम्हें एक ही बॉर्डर दिखेगा, बट ऊपर देखोगे तो यही बॉर्डर अपना दो में कन्वर्ट हो गया, और नीचे की तरफ भी यही बॉर्डर दो में कन्वर्ट हो गया। तो बीच वाले के पास तो तीन बॉर्डर है, बट ऊपर और नीचे वाले के पास चार बॉर्डर है। तो बीच वाला एक तरह से कोन हो गया ना, लाइक कोनिकल शेप का हो गया। तो कोनिकल शेप का हो गया अब, क्योंकि
पीछे एक ही बॉर्डर है, और बाकी के दोनों थोड़े से मतलब कि क्वाड्रेंगुलर शेप के हो गए ना, तो 4 बॉर्डर हो गए उधर, और तो 4 ही सरफेस भी हो जाएंगे। नीचे वाले में भी 4 सरफेस और 4 बॉर्डर हो जाएंगे, बट बीच वाले में 3 ही बॉर्डर है, ठीक है, और 3 ही सरफेस है। तो बीच वाले के अंदर क्या है, 3 बॉर्डर है, 3 सरफेस है। एक पोस्टीरियर बॉर्डर ये वाला जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और बाकी का मीडियल और ये लेटरल बॉर्डर। तो मीडियल और लेटरल बॉर्डर जो होते हैं वो इतने ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में सरफेस जो हो जाते हैं, इन सरफेसेस को हम बोल देते हैं, देखो क्या क्या बोलेंगे, देखो जो आगे की तरफ सरफेस रह जाएगा उसको बोलेंगे हम एंटीरियर सरफेस, और जो पीछे की तरफ 2 सरफेस है ना, आप देखो एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, तो ये वाला थोड़ा मीडियल साइड में, इसलिए इसको बोलेंगे पोस्टेरो मीडियल सरफेस, ठीक है, क्योंकि मीडियल साइड में भी और पीछे भी है, तो पोस्टेरो मीडियल सरफेस, और इधर वाले को पोस्टेरो लेटरल सरफेस, तो ये वाला हो गया पोस्टेरो लेटरल सरफेस, ठीक है। तो 3 बॉर्डर 3 सरफेस। बट अगर तुम देखो तो ये लीनिया एस्परा जो है ऊपर की तरफ जाके ये 2 में कन्वर्ट होगी ना, ये देखो ये, इस वाले को तो अपन ने पेक्टिनियल लाइन बोल दिया था, ये जो दूसरी वाली है ना ये वाला, इसको बोल देते हैं हम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस आके इंसर्ट होती है, ठीक है, अपन मसल्स में देखेंगे वो कौन इंसर्ट हो रही है। तो ये जो ट्यूबरोसिटी बन गई ना, इस ट्यूबरोसिटी को बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो लीनिया एस्परा जो है वो ऊपर की तरफ उसके लिप्स जाके डाइवर्ज हो जाते हैं, उनमें से ये वाला लिप जो होता है उसको बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन, और ये वाले लिप को बोलते हैं हम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सरफेस और बन जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है, ऊपर की तरफ, समझ में आया। वैसे ही नीचे की तरफ क्या होता है कि जो लीनिया एस्परा है ना, ये लीनिया एस्परा के दोनों लिप्स नीचे तक साथ साथ आते हैं, फिर क्या होता है ये दोनों वापस यहाँ पे भी डाइवर्ज हो जाते हैं। ये वाला मीडियल साइड में है ना, उसको बोलते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, ठीक है, और जो लेटरल साइड में है उसको बोलेंगे हम लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, और उसके इन दोनों के बीच में एक और सरफेस एक्स्ट्रा बन गया ना, इसको बोलते हैं पोप्लीटियल सरफेस, जो कि नी के पीछे की तरफ जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम पोप्लीटियल सरफेस, ठीक है। अब इनका नाम देखो सुप्राकॉन्डाइलर, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्डाइल्स होते हैं नीचे की तरफ ना, जो अभी लोअर एंड अभी पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में, उसके अंदर देखेंगे। तो लोअर एंड के अंदर कॉन्डाइल्स होते हैं, तो कॉन्डाइल्स से जस्ट ऊपर है ना, तो सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, ठीक है। बट ये मीडियल साइड में तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, और ये लेटरल साइड में तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, ठीक है। चलो अपन देखते हैं शाफ्ट। डिवाइड कर दिया था अपन ने इसको 3 पार्ट में, मिडिल 1/3, अपर 1/3 एंड लोअर 1/3। पहले मिडिल 1/3 को देखते हैं। तो मिडिल 1/3 ट्राइंगुलर शेप का, ऑब्वियस सी बात है, 3 ही बॉर्डर है, तो 3 बॉर्डर है इसके, 3 सरफेस है। बॉर्डर्स के बारे में पहले देखते हैं। तो 3 बॉर्डर में एक मीडियल बॉर्डर है, एक लेटरल बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वेल डिफाइंड नहीं है इतना ज्यादा अच्छे से, बट पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो एक ब्रॉड रेज्ड क्रस्ट है, और उसको बोल देते हैं हम लीनिया एस्परा, ठीक है। फिर लीनिया एस्परा के बारे में देख लेते हैं। तो लीनिया एस्परा जो है इट इज अ मेजर साइट फॉर मसल अटैचमेंट इन द थाई रीजन। देखो अब जब अपन थाई पढ़ेंगे, जब अपन मसल अटैचमेंट्स पढ़ेंगे, जब अपन डीप फेशिया ऑफ थाई पढ़ेंगे, फेशियल अटा, तो उनके अटैचमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इधर अपने लीनिया एस्परा के अंदर। तो ये लीनिया एस्परा याद रखना, ठीक है, अच्छे से, कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द फीमर होता है उसको बोलते हैं हम लीनिया एस्परा, ये अच्छे से रट लो, ठीक है। तो लीनिया एस्परा के अंदर बहुत सारी मसल्स वगैरह भी अटैच होती है, अपन थाई रीजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज अ मेजर साइट ऑफ मसल अटैचमेंट इन द थाई। अगला है कि इट हैज 2 लिप्स, 2 लिप्स होते हैं इसके अंदर, अपन ने देखे थोड़ी देर पहले, मीडियल और लेटरल लिप, एंड दोज लिप्स डाइवर्ज एंड कंटिन्यू सुपीरियरली ऊपर की तरफ एज पेक्टिनियल लाइन एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, पेक्टिनियल लाइन एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मीडियल साइड में पेक्टिनियल लाइन, लेटरल साइड के अंदर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। फिर नीचे की तरफ भी कंटिन्यू होते हैं एज मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस। अभी जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है ना, अब देखो एक और चीज छूट गई, ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है ना, ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन आके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है एट अ ट्यूबरकल, और इस ट्यूबरकल को बोल देते हैं हम अडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। ये अपन आगे आएगा क्यों बोलते हैं अडक्टर ट्यूबरकल, बाद में आएगा, बट इसको बोलते हैं हम अडक्टर ट्यूबरकल। यहाँ पे छोटा सा ट्यूबरकल दिख रहा होगा तुम्हें, इट इज कॉल्ड एज अडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन जो है इट टर्मिनेट्स एट द अडक्टर ट्यूबरकल। अब मीडियल 1/3 तो देख लिया, बट मीडियल 1/3 के अंदर अपने 3 सरफेस रह गए। तो 3 बॉर्डर्स के बारे में तो अपन ने देख लिया। अब इन तीनों बॉर्डर्स के बीच में जो सरफेस होगा वो तो अपने 3 सरफेस हो गए। तो एंटीरियर सरफेस आगे की तरफ और पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ, बट पोस्टीरियर सरफेस 2 होते हैं इधर, ठीक है। कौन कौन से, एक मीडियल और पोस्टीरियर दोनों है, तो पोस्टेरो मीडियल, ठीक है। तो मीडियल पोस्टेरो मीडियल हो गया, लेटरल वाला पोस्टेरो लेटरल, बट अगर हम मीडियल और लेटरल बोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि जो ये अपर 1/3 और लोअर 1/3 है ना, इधर एक खेल हो गया है कि ऊपर जाके डाइवर्ज होगी, नीचे भी डाइवर्ज होगी, तो यहाँ पे 4 बॉर्डर्स हो जाते हैं, 4 सरफेस हो जाते हैं। तो देखो बॉर्डर्स की बात करें तो बाकी के दोनों बॉर्डर्स तो सेम है ना, जो वेल डिफाइंड नहीं थे, मीडियल और लेटरल, ठीक है। तो मीडियल और लेटरल इधर भी है और मीडियल और लेटरल इधर भी है, बट जो बाकी के 2 बॉर्डर है ना वो चेंज हो गए। देखो पीछे एक ही बॉर्डर था मीडियल वाले साइड, जो मिडिल 1/3 है उसके अंदर तो एक ही बॉर्डर था, बट यहाँ पे 2 हो गए। तो ऊपर की तरफ कौन कौन से 2 बॉर्डर नए बने थे, पेक्टिनियल लाइन एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो ऊपर की तरफ पेक्टिनियल लाइन एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी क्यों बने, बिकॉज द लीनिया एस्परा डाइवर्ज इन द अपर पार्ट। नीचे की तरफ क्या हुआ था, नीचे की तरफ ये दोनों के दोनों डिवाइड हो गए थे इनटू द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, बिकॉज द लीनिया एस्परा डाइवर्ज इन द लोअर पार्ट। बॉर्डर्स हो गए चारों के चारों। देखो 2 बॉर्डर्स सेम रहेंगे जो मिडिल में थे, ठीक है, मीडियल और लेटरल, बस पोस्टीरियर वाला 2 में डिवाइड हो गया, इसलिए 2 नए बॉर्डर्स बन गए, बस बात इतनी है।
ठीक है। तो दो नए बॉर्डर्स बन गए, तो दो बॉर्डर्स के बीच में एक सरफेस भी तो बना ना, उस सरफेस को अपन पोस्टीरियर सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। तो सरफेसेस की जहां तक बात है तो दोनों के अंदर ऊपर और नीचे चार चार सरफेस हो गए। अब तो चार सरफेस कौन से है, देखो एंटीरियर तो सेम ही रहेगा एंटीरियर तो, बट जो मीडियल और लेटरल थे ना, पहले इनको पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल बोलते थे, अब इनको क्या है मीडियल और लेटरल ही बोलेंगे। और एक पोस्टीरियर सरफेस अलग से आ गया, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऊपर की तरफ किस किस के बीच में, बिटवीन द पेक्टिनियल लाइन एंड ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और लोअर 1/3 जो है उसके अंदर भी चार सरफेसेस बने, एंटीरियर सेम, मीडियल लेटरल सेम, बट पीछे की तरफ एक पोस्टीरियर सरफेस एक्स्ट्रा बन गया जिसको हम बोलते हैं पोप्लीटियल सरफेस, ठीक है ना। चलो अब लास्ट में बच गया अपना डिस्टल एंड या फिर लोअर एंड, ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं। तो देखो ये अपना है डिस्टल एंड या फिर लोअर एंड। तो लोअर एंड के अगर तुम देखो तो देखो पहले तो लोअर एंड के अंदर दो अपने कॉन्डाइल्स होते हैं। ये इस कॉन्डाइल को बोलेंगे हम मीडियल कॉन्डाइल क्योंकि मीडियल साइड में है, और इसको बोलेंगे हम लेटरल कॉन्डाइल क्योंकि लेटरल साइड में। तो दो कॉन्डाइल्स हो गए। अब दो कॉन्डाइल्स है तो उनके पास में ऊपर की तरफ दो एलिवेशंस भी होती है, उनको बोलेंगे हम एपिकॉन्डाइल्स क्योंकि कॉन्डाइल्स के जस्ट ऊपर है। तो ये वाला है अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल, जस्ट मीडियल कॉन्डाइल के जस्ट ऊपर मीडियल एपिकॉन्डाइल, और लेटरल कॉन्डाइल के जस्ट ऊपर लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो दो कॉन्डाइल्स और दो एपिकॉन्डाइल्स हो गए अपने। फिर ये जो लेटरल और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल्स जो है ना, ये अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये अपना लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये दोनों के दोनों सेपरेटेड होते हैं पीछे की तरफ से, किसके द्वारा, बाया इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये जो फोसा दिख रहा है तुम्हें, यहां बोलते हैं हम उसको इंटरकॉन्डाइलर फोसा, दो कॉन्डाइल्स के बीच का फोसा। तो पीछे की तरफ से तो ये सेपरेटेड होते हैं वाया इंटरकॉन्डाइलर फोसा, बट आगे की तरफ अगर तुम देखो तो ये कॉन्डाइल्स दोनों के दोनों जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वाया अ सरफेस कॉल्ड एज पटेलर सरफेस, क्योंकि यहाँ पे पटेला जो टेला बोन होती है ना उसको, तो वहां आके यहाँ पे जुड़ती है ऐसा ना, टेला जुड़ जाती है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं टेलर सरफेस। तो लेटरल एंड जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है आगे की तरफ से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलो तो बाकी का तुम्हें आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो तो फिर देखो डिस्टल एंड, तो डिस्टल एंड जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टू लार्ज कॉन्डाइल्स, ठीक है, लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स, विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द टिबिया। ऑब्वियसली वो टिबिया के साथ नीचे वाली बोन है उसके साथ अटैच होंगे और बनाएंगे नी जॉइंट, ठीक है, तो नी जॉइंट बनाएंगे ना ये। फिर है कि लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स आर सेपरेटेड पोस्टीरियरली बाय इंटरकॉन्डाइलर फोसा, पीछे की तरफ ये दोनों सेपरेटेड होते हैं वाया अ फोसा कॉल्ड एज इंटरकॉन्डाइलर फोसा, एंड आर जॉइंट एंटीरियरली वेयर दे आर्टिकुलेट विद द टेला, जहां पे आगे की तरफ टेला होता है, जहां पे जुड़ता है, ठीक है। तो लेटरल कॉन्डाइल जो है एंड जो मीडियल कॉन्डाइल है, दे ऑल्सो हैज अ प्रोमिनेंस ऑन ईच कॉल्ड लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल रिस्पेक्टिवली। दोनों के पास एक प्रोमिनेंसेस होती है एक्स्ट्रा जो थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं एपिकॉन्डाइल्स, ठीक है ना। तो मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स भी होते हैं। तो फीमर के अंदर इतना ही है। अब फीमर के अंदर देखो मैंने तुम्हें ये पूरा का पूरा बता दिया, अब तुम्हें एक बारी में थोड़ा कम समझ में आएगा, तुम क्या कर सकते हो, जितना भी मैंने समझाया तुम टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड करके उसको तुम रिवाइज करो बार बार, और तुम काम करना, एक मैं तुम्हें एक ऐप बताता हूँ, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था स्केलेटन ऐप। तो तुम स्केलेटन ऐप पे जाना और ये फीमर है उसको तुम पूरा का पूरा वापस से तुम जो जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए ना तुम उसके अंदर भी देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और जितना मैंने तुम्हें समझाना था मैंने समझा दिया, अब तुम खुद से जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगला जो लोअर लिम्ब का वीडियो आएगा वो आएगा फेशियल आटा के ऊपर, उस वीडियो को देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।